प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि भगवान बुद्ध जो हैं वह वैसे तो उनको सारे सांसारिक दुखों से बचा करके रखा गया है। उनके पिता सुबोधन ने उनके लिए अगर अलग महल का निर्माण कराया था, जिससे कि वह जीवन की वास्तविकताओं से या सांसारिक कष्टों से को नहीं देखें, जिसका उनके जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़े। क्योंकि उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि वे या तो चक्रवर्ती सम्राट होंगे या महान सन्यासी होंगे, और कोई भी माता पिता नहीं चाहता है कि उसके बच्चे जो हों वो सन्यासी हों, त्यागी हों, बल्कि हर माता पिता की यह इच्छा होती है कि उसके बच्चे जो हैं उच्च पदस्थ हों, अपना घर संसार बसाएं, सुखी जीवन सांसारिक जीवन व्यतीत करें। तो इसलिए उनके पिता ने भी उनके लिए समस्त सुख सुविधाओं से युक्त अलग महल का निर्माण कराया था, ताकि वे सांसारिक दुखों से दूर रह सके। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि नियति ने जिसके लिए जो निर्धारित कर दिया है वो तो हमको झेलना ही है, या वह हमारे समक्ष आएगा ही। तो नियति ने तो उनको भगवान बुद्ध बनाकर भेजा था, इसलिए लाख सावधानी के बावजूद जब वो भ्रमण को निकले तो कभी उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा, कभी बीमार व्यक्ति को देखा, कभी मुर्दे को देखा, कभी सन्यासी को देखा, और यह सब देख करके उनको संसार की क्षण भंगुरता से विरक्ति हो गई। उनको यह लगा कि यह तो संसार जो है वह क्षण भंगुर है, यह रूप जो है, यह यौवन जो है वह यह आकर्षण जो है, ये सब जो है वह अस्थायी है। कुछ दिनों के लिए यह आकर्षण है, चमक दमक है, और समय के साथ ये सारे समाप्त हो जाएंगे और हम उनको चाह करके भी रोक नहीं पाएंगे। तो जहाँ हमारा वश ही नहीं है तो वैसी चीज़ों के लिए मोह करना, उनके पीछे अपना समय व्यतीत करना तो मूर्खता है। तो इसलिए यह सोच करके कि हमारी यशोधरा भी ऐसी हो जाएगी, या मानव जीवन का क्या यही महत्व है जो जिस मानव को हम प्रकृति की या ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना कहते हैं, या ऐसे भी मनुष्य जो है वह इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जीव है। तो क्या हम मानव देह धारण करके हमारा यही कर्तव्य है, हमारे लिए यही योग्य है कि हम खाएं पिएं या नियति के हाथों का शिकार बन जाएं, बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, बीमार हों और फिर मर जाएं। तो एक बार तो यह ठीक है, लेकिन बार बार का यह क्रम जो है वह सही नहीं है। इसका तो कोई न कोई निदान खोजना ही पड़ेगा कि मनुष्य जो है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, और इस मुक्ति के लिए वह एक दिन घर छोड़ देते हैं। आधी रात में वो घर छोड़ते हैं और उस दिन राहुल का जन्म होता है, और राहुल को तब उनके मन में और विरक्ति पैदा होती है। वह सोचते हैं कि यह बालक भी एक दिन बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, बीमार होगा और फिर अंततः मृत्यु को प्राप्त होगा। तो यह क्रम तो कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए इस क्रम को तोड़ने के लिए, इस आवागमन के बंधन से मुक्त होने के लिए तपस्या जो है वह श्रेष्ठ उपाय है। और ऐसा सोच करके वह तप के लिए जो है वह घर छोड़ देते हैं, और घर छोड़ते हैं आधी रात में, जबकि मनुष्य तो क्या, प्रकृति भी सोई रहती है, सारी दुनिया सोई होती है। तो वैसी स्थिति में वह घर के लोगों से विदा नहीं लेते हैं, बल्कि उनको वितृष्णा भी परिवारजनों से नहीं है, अपने जिम्मेदारियों से नहीं है, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से नहीं है, बल्कि उनकी वितृष्णा इस संसार की क्षण भंगुरता से है। उनको यह वितृष्णा पैदा करता है कि इस संसार में जो है वह कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है। तो इसलिए विदा भी वह संसार के इन आकर्षणों से, सांसारिक वस्तुओं से ही लेते हैं। भव संसार को कहते हैं। इसलिए वह जाते हुए, संसार से विदा लेते हुए वो क्षण भंगुर भव राम राम कहते हैं। और राम राम हमारे यहाँ का प्रसिद्ध प्रचलित संबोधन है। हम जिसको नहीं जानते हैं या जानते भी हैं तो हम अपने बराबर वालों में राम राम का अभिवादन करते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, छोटों को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन बराबर वालों में प्रायः राम राम की परंपरा हमारे यहाँ है। तो यहाँ भगवान बुद्ध भी प्रकृति, इस संसार की क्षण भंगुरता
से राम राम कहते हुए विदा लेते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम पर मेरा भी कोई भी वश नहीं चलने वाला है, क्योंकि मैं यह समझ चुका हूँ कि यह संसार निहिसार है। इसलिए अपना माया जाल जो है वह मुझ पर से हटा लो, या मैं तुम्हारे माया जाल से मुक्त हो गया हूँ, इसलिए मैं अब यह घर छोड़ रहा हूँ। वे बोलते हैं, आज्ञा लूँ या दूँ मैं अकाम, वो क्षण भंगुर भव राम राम। रख अब अपना यह स्वप्न जाल, निष्फल मेरे ऊपर न डाल। मैं जागरूक हूँ ले संभाल, निज राजपाट धन धरणी धाम। वो क्षण भंगुर भव राम राम। रहने दे वैभव यशः लोभ, जब हम ही नहीं क्या कीर्ति लोभ। तू क्षम्य करूँ क्यों हाय छोड़, थम थम अपने को आप थाम। वो क्षण भंगुर भव राम राम। क्या भाग रहा हूँ भाड़ देख, तू मेरी ओर निहार देख। मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम। वो क्षण भंगुर भव राम राम। रूपाश्रय तेरा तरुण गात्र, कह वह कब तक है प्राण पात्र। भीतर भीषण कंकाल मात्र, बाहर से है टीम टाम। वो क्षण भंगुर भव राम राम। प्रछन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग। हा लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिणाम। वो क्षण भंगुर भव राम राम। तो वह इस क्षण भंगुर संसार से, इस आकर्षक जो दुनिया है, यह दुनिया आकर्षक तो है, हमको आकर्षित तो करती है। प्रकृति को हम नित्य नूतन कहते हैं और यह हमें सदैव आकर्षित करती है, लेकिन यह अस्थायी भी है। आज है कल क्या रहेगा और नहीं रहेगा हम नहीं कह सकते हैं। हम भी आज हैं, कल होंगे कि नहीं होंगे यह कहना मुश्किल है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने इसको क्षण भंगुर, या सब इसको संसार को क्षण भंगुर ही कहते हैं, लेकिन हम क्षण भंगुर मान करके भी अस्थायी जीवन का उपयोग करना चाहते हैं, या वैसी व्यवस्था करते हैं कि हमको वर्षों तक जीना है, वर्षों तक का अपना इंतजाम व्यवस्था करते हैं। लेकिन कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे यह कहना मुश्किल है। फिर भी हम भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध जो हैं इन भावनाओं से ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए वो प्रकृति से कहते हैं, इस संसार से कहते हैं कि तुम अपना जो यह स्वप्न जाल है अब इसको संभाल लो, इसको मेरे ऊपर नहीं डालो। यह धोखा जो है वह मेरे ऊपर नहीं चल सकता है, क्योंकि मैं अब जाग चुका हूँ। यानी संसार की वास्तविकता का जागने और सोने में अंतर यही है कि हम कुछ लोग जो हैं वो जगकर भी सोए रहते हैं, क्योंकि वो आसपास के वातावरण से अनभिज्ञ होते हैं, और कुछ लोग सोकर भी जगे होते हैं। तो भगवान बुद्ध भी वही कह रहे हैं, अब मैं जाग चुका हूँ, यानी मुझे संसार की निस्सारता का बोध हो चुका है। इसलिए यह जाल जो है, यह तुम्हारा स्वप्न जो है, यह आकर्षण जो है, यह तुम अब मेरे ऊपर नहीं डालो। अब मुझे यश का, धन का, कीर्ति का कोई भी लोभ नहीं है, क्योंकि यह सब जो है वह यहीं तक है। जब कल को जब हम रहेंगे ही नहीं तो फिर इनका लोभ क्या करना है, फिर इनके लिए इनके आकर्षण में क्या पड़ना है। तो चलो तू तो क्षम्य है, क्योंकि इसलिए तुम भी जो है, प्रकृति भी सब जो है वह नियति निर्धारित किसी नियम के अंतर्गत चलते हैं। प्रकृति भी न दिन रात का होना रुक सकता है, न सूर्योदय सूर्यास्त रुक सकता है, न चंद्रमा अपना उगना छोड़ सकता है, न पेड़ पौधे, न हम जन्म लेना और मरना छोड़ सकते हैं। तो सब एक निश्चित गति से, एक निश्चित क्रम में चलते हैं। यह सब यानी कि इस दुनिया का हर जीव है जो है वह किसी न किसी सत्ता के अधीन चलता है, जिसको कि हम ईश्वर का नाम देते हैं। लेकिन वह इसलिए कहते हैं कि मैं तुमको भी कुछ नहीं कर सकता, तू भी क्षम्य है, तुम अपने को थामो, अपने को देखो, मुझे अब विदा दो। और तुम प्रकृति से फिर के तुम क्या यह समझ रहे हो कि मैं जो है वह अपने उत्तरदायित्वों से भाग रहा हूँ, क्योंकि उस दिन राहुल का जन्म होता है और बच्चे और परिवार हमारे उत्तरदायित्व होते हैं। लेकिन वो उस उत्तरदायित्व से नहीं भागते हैं, बल्कि उसके लिए कुछ और अच्छा करने के लिए, उसको भविष्य की चिंता से मुक्त करने के लिए,
उसको चिरंतन जीवन देने के उद्देश्य से वो भाग रहे हैं, वो घर छोड़ रहे हैं। लेकिन घर छोड़ना उनके क्या उनकी कायरता नहीं है, बल्कि उनका त्याग है, बलिदान है। वे विश्व कल्याण के लिए घर छोड़ रहे हैं। वह हम घर में रहकर केवल अपने परिवार का पालन करते हैं, लेकिन जब हम घर छोड़कर बाहर निकलते हैं, घर का त्याग करते हैं, तो विशिष्ट काम करते हैं। तो वह विशिष्ट कार्य के उद्देश्य से मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए घर छोड़ रहे हैं। इसलिए वह डरकर नहीं तो छोड़ रहे हैं। उन पर हम कायरता का दोष नहीं लगा सकते हैं, बल्कि उनमें त्याग है, बलिदान है, श्रेष्ठता है। सांसारिक दुखों के या संसार के लोगों के दुखों के निवारण के लिए वह घर छोड़ रहे हैं। वह कह रहे हैं कि शरीर भी हमारा बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, लेकिन कब तक है? जब तक इस शरीर में प्राण है। जिस दिन प्राण निकल जाएंगे उस दिन फिर हमारा शरीर भी गल जाएगा, या भीतर से ऊपर से हमारा चमड़ा सजा धजा है, लेकिन अंदर तो सब वही कंकाल है, जिसको हम खुल जाए तो उसका को देख भी नहीं पाएंगे, हमारी आँखें उस पर नहीं टिक पाएंगी। तो फिर इसके के लिए फिर क्या आकर्षण करना, क्या मोह करना। इसलिए हे जो ये संसार जो है, क्षणभंगुर दुनिया जो है, तुम मुझको विदा दो। क्योंकि क्या है, यह प्रच्छन्न माने स्पष्ट रोग है। जीवन में, शरीर में क्या है, यह रोग है। और प्रकट में ऐसे हम यह भी है कि जो आकर्षक वस्तुएं होती हैं वह अंततः हमको दुख देती हैं। जैसे करेला तीता होता है, लेकिन वह हमारे कई रोगों को ठीक करता है, जबकि चीनी मीठा होकर के अनेक बीमारियों का जन्मदाता होता है। तो यह नहीं कहा जा सकता कि जो सुंदर है, जो अच्छा है, वह आकर्षक है तो उसका परिणाम भी हमारे लिए अच्छा होगा, बल्कि आकर्षक वस्तुएं हमें पथ भ्रष्ट करती हैं, हमारे रास्ते से डिगाती हैं, उद्देश्य से भटकाती हैं। इसलिए भीतर क्या है, बाहर से ये जो ऊपर से भोग दिखाई पड़ता है, आराम दिखाई पड़ता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, यह अनेक बीमारियों का जड़ है। जो आज हम किसी से मिल रहे हैं, हम किसी से लिए 2 घंटों के लिए मिलते हैं, लेकिन उसका वियोग हमको वर्षों सहना पड़ता है, दुख होता है। तो आज यह संयोग है तो निश्चित है कि कल वियोग होना ही होना है। तो जब हम सबका अंत जान रहे हैं कि दुख ही है, क्षणभंगुरता ही है, तो फिर हम यह भूल क्यों जाएं? हम आज के आकर्षण में कल को क्यों भूलें, बल्कि कुछ ऐसा करें कि हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं। ऐसा सोच करके वे घर छोड़ देते हैं, संसार से विदा लेते हैं। फिर से इस बातों पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।